राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रीय प्रथम एवं द्वितीय संस्करण का अनावरण किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कार्यक्रम के मंच से इन पुस्तकों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि इन किताबों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनका हर एक भाषण एक संदेश देता है। लोगों से अपील की कि आप सभी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। सीखने को मिलता है और विशेष तौर पर युवाओं को और शोध करने वालों के लिए है। तो मैं युवाओं को और शोधकर्ताओं को इतना ही कहूंगा कि आप तो अवश्य इन किताबों को पढ़ें। इनमें बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत हो, जय जवान जय किसान हो, जय विज्ञान, या फिर शाश्वत भारत, आधुनिक भारत जैसे 10 खंडों में बटी ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है। वहीं पर ही स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, सबका प्रयास, छोटा किसान बने देश की शान, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति आदि विभिन्न खंडों में बटा इस पुस्तक का तीसरा खंड माननीय प्रधानमंत्री जी की आम नागरिकों से जुड़े रहने के विचारों को प्रस्तुत करता है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा, मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है ये दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।